हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो हम आज की क्लास में एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट विद द एरर, यानी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में मिस्टेक है, ये आपको ढूंढना है यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं he do not know what you mean so please explain it again। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एरर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे he लिखा हुआ है। जब भी सब्जेक्ट he हो, she हो, it हो, यानी वो क्या होगा, जब भी कोई सिंगुलर नाउन होता है या सिंगुलर प्रोनाउन होता है तो आपका जो वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब शुड ऑल्सो बी इन सिंगुलर फॉर्म। ये भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ही डू नॉट नो व्हाट यू मीन। तो ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसके वजह से यहाँ पे जो डू आएगा, डू तो प्लूरल फॉर्म हो गया, यहाँ पे डू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए डज। ही डज नॉट नो व्हाट यू मीन सो प्लीज हेल्प इट अगेन। Option number B has an error. Question number 12. The teacher as well as the students were present at the seminar. यहाँ देखो दो सब्जेक्ट है, the teacher और एक और सब्जेक्ट है the students. You have two subjects here. एक है आपका सिंगुलर फॉर्म में टीचर और एक क्या है, वो प्लूरल फॉर्म में है स्टूडेंट्स। अब ये जो दो सब्जेक्ट है वो कनेक्ट किया गया है एज वेल एज के साथ, राइट। कुछ टर्म्स होते हैं जैसे एज वेल एज या फिर टुगेदर विथ, अलोंग विथ। जब भी आपको कुछ ऐसे टर्म्स दिखते हैं तो ये क्या करता है, ये जो टर्म्स होते हैं वो दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, राइट। अब यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका वर्ब डिसाइड होता है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द टीचर, जो कि क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसका जो आएगा वर्ब क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। That's why यहाँ पे आंसर होगा was, यहाँ पे word नहीं होगा, was होना चाहिए। So option number C will be correct। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये रूल तो आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में इस तरह के। Neither रमेश nor his friends, अब यहाँ देखिए neither रमेश, अब यहाँ पे रमेश सब्जेक्ट 1 है एंड nor his friends, अब ये क्या है, सब्जेक्ट 2 है। लेकिन क्या होता है, ये रूल जो है नाइदर नॉर का, जब भी आपको दिखता है आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी आपको ऐसे दिखते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 होगा, तो जो वर्ब डिसाइड होगा वो वर्ब होगा आपके सब्जेक्ट 2 के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट 2 सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें क्या था पहले वाले क्वेश्चन में टुगेदर विद, अलोंग विद होने से सब्जेक्ट 1 के हिसाब से वर्ब चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 के हिसाब से वर्ब चेंज होता है। ये तीनों होंगे तभी। यहाँ पे देखो नॉर है, यहाँ पे नाइदर नॉर, यानी सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हैज लिखा हुआ है, हैज तो सिंगुलर हो गया और फ्रेंड्स तो प्लूरल है, तो ये अगर प्लूरल है तो आपका यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन 4, द कमिटी, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है।
Okay, the next question. She prefers tea than coffee in the morning. अब यहाँ देखिए, she prefers tea than coffee in the morning. तो यहाँ पे लिखा हुआ है prefer. अब जब भी आपको prefer दिखता है तो prefer के बाद क्या आना चाहिए? she prefers. जब भी आपको कुछ ऐसे टर्म्स दिखते हैं जैसे prefer हो गया, preferable, superior, inferior, junior, senior, तो इन सब के साथ कभी भी आप than का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे than का यूज नहीं होगा, यहाँ पे to का यूज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे than कभी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको to जो है वो यूज करना होता है। The committee have decided to postpone event till next week. यहाँ देखो, यहाँ पे जो द कमिटी है, द कमिटी यहाँ पे क्या है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म होता है क्योंकि द कमिटी में बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन इवेंट टिल नेक्स्ट वीक। क्योंकि यहाँ पे जो कमिटी है वो क्या बोल रहा है, एक पूरा जो मेंबर है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो मीटिंग होगा उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो यानी ओवरऑल डिसीजन है, ओवरऑल डिसीजन यानी यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर की तरह काम कर रहा है ना। जैसे कोई वर्ड होता है टीम, तो टीम में भी ऐसे होते हैं, टीम कभी हैव होता है कभी हैज होता है, दोनों ही सही होते हैं। बट कब होगा, जब आपको पता होना चाहिए कि टीम हैज होगा, यानी इकट्ठा जो टीम मेंबर जितना भी है सबकी बात कर रहे हैं। और जब वो जो टीम मेंबर्स है उनका डिसीजन अलग अलग चलता है, सब अलग अलग ओपिनियंस देते हैं, तब आपका हैव होगा क्योंकि टीम के मेंबर्स की बात करनी होती है तब तक। ठीक है, इसमें टीम मेंबर्स नहीं, ओवरऑल पूरा टीम होता है, इसलिए हैज हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी करना है, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू। सी प्रिफर्स टी देन कॉफी। अब यहाँ देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे प्रिफर, प्रिफरेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर। तो ये जितने भी आपके पास वर्ड है, तो ये वर्ड के साथ कभी भी आपको देन नहीं लगाना होता है, हमेशा आपको टू लगाना होता है। ठीक है, देन नहीं लगाना होगा, टू लगाना होगा। तो ये जितने भी वर्ड्स है, जूनियर, सीनियर, प्रिफर, प्रिफरेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर मतलब ऊंचा समझना, इंफीरियर मतलब किसी को नीचा दिखाना, तो ये क्या होता है, इनके साथ कभी देन नहीं लगता। हालांकि वो कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ये सब वर्ड्स है, इनके साथ आपको देन का यूज नहीं करना होता है, टू का यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिफर के बाद देन नहीं आएगा, टू होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। चेंज टू पैसिव वॉइस। अब यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ देखो ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा, सब में अ लेटर लिखा हुआ है। अब क्योंकि इज राइटिंग है तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, जब भी बात आता है पैसिव वॉइस का तो हमेशा ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किधर लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म इधर है, रिटर्न, 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 सब में लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये क्या है, इज राइटिंग, ये प्रेजेंट में है तो टेंस तो चेंज नहीं होगा। तो लेटर इज रिटन बाय हिम, a letter is being written by him, a letter was written, was तो नहीं होगा, प्रेजेंट है, is writing है। a letter has been भी नहीं होगा, तो क्या होगा, a letter is being written by him। ठीक है, the window was broken by the boy, the window was past tense में है, तो यहां देखिए broken by the boy, the window was broken by the boy, the boy breaks the window, the boy is breaking the window, बिल्कुल भी नहीं होगा, past tense में चाहिए, the boy broke the window, the boy has broken the window। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए और बीई का एक पार्ट होना चाहिए, राइट। दे विल कंप्लीट द वर्क बाय इवनिंग। अब देखो ये जो बाय इवनिंग वो हर जगह आएगा, बाय इवनिंग। दे विल कंप्लीट द वर्क, अभी हुआ नहीं है, वो लोग कंप्लीट करेंगे। दे विल कंप्लीट द वर्क, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय, क्योंकि यहाँ टेंस कभी चेंज नहीं होगा, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो टेंस है विल यहीं पे है, इसलिए विल, ठीक है। 9. The book has been read by many students. Has been read by many students. Many students read the book. Many students have read the book. Many students are reading the book. देखो, the book has been read. Past tense, right? Past perfect. यहाँ पे ये तो नहीं चाहिए. Many students had read the book. अब देखो, many students है तो उसके बाद read लगा दिया, ये तो simple हो गया, नहीं चाहिए हमें ये. Many students have read. अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है, have read the book हो सकता है, या फिर many students had read the book. क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो टेंस तो चेंज नहीं होगा, the book has लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट में है, तो आपका यहाँ जो आना चाहिए वो भी प्रेजेंट में आना चाहिए, है ना, पास्ट में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। She cleaned the room. She cleaned the room. The room was cleaned by her. She cleaned, past tense, right? साफ हो गया है, तो past tense में was आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11. Choose a synonym of abandon. अगर आपको पता होगा abandon का मतलब क्या हो जाता है, कोई जगह को छोड़ देना, लीव कर देना। यहाँ देखो लीव फर्स्ट में लिखा हुआ है, ज्वाइन, परस्यू, रिटेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चूज द सिनेमा ऑफ ब्लिस। मान लो आपको ब्लिस का मतलब नहीं पता, तो आप क्या देखोगे, ऑप्शंस की तरफ देखोगे। सॉरो नेगेटिव वर्ड है, हैप्पीनेस पॉजिटिव वर्ड है, एंगर नेगेटिव, डाउट नेगेटिव, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर मुझे नहीं भी पता होगा फिर भी मैं आंसर निकाल लूंगी। कैसे, 4 ऑप्शंस है, 4 में से 3 ऐसे होंगे जो सेम होंगे और एक जो अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। Choose the synonym of candid. Candid. Please click my candid picture. We say, right? तो candid picture मतलब क्या होना चाहिए, रियल दिखना चाहिए। तो मेरा ऐसा फोटो क्लिक करो जो रियल दिखना चाहिए। कैंडिड का मतलब होता है रियल होना, तो रियल कहाँ पे होना चाहिए, सिक्रेटिव, ऑनेस्ट, क्लेवर, हेजिटेंट, ऑप्शन नंबर बी, ऑनेस्ट। हेजिटेंट मतलब होता है हिचकिचावट। चूज द सिनोनिम ऑफ डॉन्टलेस। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है डॉन्टलेस। अब डॉन्टलेस का मतलब क्या हो सकता है, मान लो नहीं पता आपको, फियरफुल, लेजी, ब्रेव, डाउटफुल। फियरफुल मतलब डरा हुआ, नेगेटिव वर्ड, लेजी इज अ नेगेटिव वर्ड, ब्रेव इज अ पॉजिटिव वर्ड, डाउटफुल, डाउट होना, नेगेटिव वर्ड। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव करके निकालेंगे बहुत तुरंत और बहुत अच्छे से आपका आंसर मिल जाएगा। चूज द सिनोनिम ऑफ एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या है, एमिनेंट, इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव वर्ड, फेमस पॉजिटिव वर्ड, पुअर नेगेटिव वर्ड, अननोन नेगेटिव वर्ड, एक ही पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ऑप्शंस होंगे, एसएससी में जो भी ऑप्शंस होते हैं वो आसान आसान ऑप्शंस देंगे, जब आपको टफ वर्ड देगा तो आसान आसान यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। Choose the synonym of fragile. Fragile is a very common word. We should know. Fragile का मतलब होता है कमजोर होना, वीक होना, तो ऑप्शन नंबर बी will be your correct answer. Okay. Choose the synonym of grim. अब grim देखिए, cheerful क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सीरियस, सीरियस को हम कुछ बोल नहीं सकते, अगर कोई इंसान सीरियस है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। लाइट, देखो लाइट, जॉयफुल, देखो चेयरफुल और जॉयफुल तो एक जैसा हो गया, यानी फॉर श्योर इन दोनों में से तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, सेम है। कुछ ऐसे ऑप्शन से भी डील करना सीखिए, ये दोनों सेम है तो कट गया ये, सीरियस और लाइट बचा। इन दोनों में से अगर आपको पता होगा, ग्रिम का मतलब होता है सीरियस होना, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ हिंडर। हिंडर का मतलब होता है कोई चीज का रुकावट, रोक देना किसी चीज को। प्रमोट, डिले, अलाउ, असिस्ट, ऑप्शन नंबर बी, कोई चीज को रोक देना, डिले कर देना। चूज द सिनोनिम ऑफ इम्पेड। इम्पेड का मतलब क्या होता है, इम्पेड,
एनकरेज, ऑब्स्ट्रक्ट, हेल्प, एडवांस। एनकरेज, अब देखो कि एनकरेज और हेल्प एक जैसा है, यानी ये कैंसिल हो गया, बचा आपके पास ऑब्स्ट्रक्ट और एडवांस। आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। इम्पेड का मतलब होता है रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, जो हमने पढ़ा। चूज द सिनोनिम ऑफ जुबिलेंट। सैड, एंग्री, जॉयफुल, फियरफुल। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जॉली इंसान, जुबिलेंट, जॉयफुल। आप देखो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, एंग्री होना, गुस्सा होना, फेयरफुल नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव था, तो साफ साफ क्लियर कट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस करे एंड साथ ही साथ हमने कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करे। तो वैसे ही हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ अभी सिनोनिम एंटोनिम्स में भी ज्यादा ध्यान देंगे। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, अब जितने भी हमारे सीरीज आएंगे उसमें हम लोग कुछ नया करेंगे। ठीक है, यानी पूरा ओवरऑल हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो तो आप इस सीरीज को मत भूलो, ये सीरीज को बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है ये, तो आप कुछ टाइम निकालिए ताकि आप एक बार रिवाइज कर सको। एक तरह का जब भी आप क्वेश्चन देखोगे आप पॉज कर लो, पहले आंसर खुद करो फिर आंसर चेक करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।